हमारा एक मुवक्किल अंदर था, मैं उससे कहूँगा कि अंदर जो डिबेट हुई है वो जरा आपको बता दें। जो हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं वो आपके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर, और जो हमारे उमेश कदम साहब एग्जीक्यूटिव और गीता मैडम जो आई थी वो भी आपके लिए लड़ी थी। इवन उमेश कदम साहब ने तो ये कहा कि अगर आप इस चीज को नहीं मान रहे हैं तो जो 2015 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी उनको बाहर निकालिए और उनकी रिकवरी बनाइए और अभी रिकवरी करवाइए उनकी, और जिसने अपॉइंट किया है उनके ऊपर भी एक्शन लीजिए, वरना जब तक आपने इरेगुलरिटीज की है तब तक इनका भी कीजिए। उस पर हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स ने भी यही कहा कि जो आज की डेट है कम से कम वो ले लेनी चाहिए। असल में देखिए बहुत बहस हुई और मुराद साहब ने भी बहुत खड़े होकर इवन वहाँ पे बहस की अनाउंसेस को लेकर कि जब उन्होंने ये बताया हमारे एक्टिंग फाइनेंस ऑफिसर ने कि ये मना है तो उन्होंने पढ़ा उसको, बोले कहाँ इसमें एडहॉक और टेम्परेरी के लिए हुआ है। फिर आपके जो सोनकर उसमें जो चलते हैं ऑनलाइन चल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये इसमें मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शन है, मगर उस पर काफ़ी बहुत देर तक बहस होती रही, उसका हल नहीं निकला। फिर बाद में ये तय हुआ कि वो FC में रखा जाएगा और FC में फाइनल होने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को अनाउंसेस मिल जाएंगे। और HPC वाली जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल निगेटिव आई थी, जिस पर सारे इलेक्टेड मेंबर्स ने उसको डिनाई कर दिया, बोले ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने ओपिनियन ली है जिसमें करने को मना नहीं किया गया है, तो बार बार ओपिनियन लेने की जरूरत क्या थी। और उमेश कदम साहब ने भी यही इससे ये कहा कि भाई देखिए क्या आप मतलब हाउस की ये वक्त है कि आप बगैर पूछे आप किसी को भी भेज देंगे, ये तो हाउस को डिसाइड करना था कि ये किसके पास जाएगी। और आपके इलेक्टेड मेंबर आपके लिए पूरी तरीके से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता ये है कि हो सकता है कि जो अब ऑर्डिनरी मीटिंग होगी, क्योंकि उसमें ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उस पर जरूर इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा और रिजल्ट 100% निकलेगा इंशाल्लाह। रेट पर भी यही मसला हुआ, क्योंकि बात जब डिलीवर की रेट की चली तो उस पर यही हुआ कि क्योंकि जब अनाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं OPFC में रखे जाएंगे तो डिलीवर के रेट के लिए भी FC में रखा गया, क्योंकि बार बार यही कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो बस इशू यही है कि क्योंकि अगर वो 31 से 36 कर देते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम मिनिस्ट्रीज को एक लेटर लिखेंगे और बताएंगे। उन्होंने उमेश कदम साहब ने यह भी कहा कि आप खुद अपनी गलती भी मानिए कि गलतियां ये आपसे हुई हैं और अब तक होती चली, हमारे साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमसे ये गलतियां हो गई हैं, अब इसको रेक्टिफाई करना इतना आसान नहीं है, लिहाजा वो हमें परमिशन दे दें कि ये हम जो पेमेंट है जो अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट है, जो मिनिस्ट्री की पोस्ट है, उसका पेमेंट हम 36 से कर दें। तो जब हमारा पेमेंट 36 से हो जाएगा तो ऑब्वियसली 31 से पैसा बचेगा तो फिर डिलीवर के इंशाल्लाह रेट बढ़ सकते हैं। बाकी डिसीजन जो होगा वो फाइनेंस कमेटी में होगा, क्योंकि फाइनेंस कमेटी अगर ये अप्रूव कर देती है कि आप लोगों का पेमेंट में अलाउंसेस मिलने हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। और 28 दिसंबर में शायद FC है, एक्सटेंशन का अभी मुझे ये क्लियर नहीं है, मगर मुझे ये लगता है कि शायद 3 महीने का भी एक्सटेंशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर FC में क्लियर हो जाता है तो फर्दर वो 6 मंथ का हो जाएगा, या मे भी ये हो कि 6 मंथ का एक्सटेंशन निकले विद द कंडीशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ FC। तो बहस जब कमरे में होती है तो आवाज़ बाहर ज़्यादा आती नहीं है, जो आदमी बोलते हैं उसकी थोड़ी बहुत बाहर आवाज़ आती है। तो मुझे जो ज़्यादातर आवाज़ आई वो अपने इलेक्टेड EC मेंबर गीता मैडम और अपने उमेश कदम साहब, इन लोगों का मुझे आवाज़ कुछ आ रही थी बाहर, और जब थोड़ी बहस होती थी तो क्लियर सुनाई देता था। बाकी रिचार्ड साहब बोल रहे थे और FO साहब, वो वाइस चांसलर साहब भी बोल रहे थे, मगर वो सिर्फ डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। बाकी क्योंकि जब उमेश कदम साहब ने जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने अपने आप को सिर्फ डिफेंड किया। आप 26 से सब लोग स्ट्राइक में शामिल हो और शाना बशाना उसमें भागीदारी रखें। हाँ, ये किसी को से बात ना करें, सवाल ना करें कि आप आ जाओ हमारे यहाँ का बंद करा दो या हमारे चेयरमैन से करा दो। कमेटी ने आपको इत्तला दे दी, आप कमेटी के साथ चलें, कमेटी आपके साथ है, आप उसे फॉलो करें। सबसे पहले आपको अपनी नौकरी की फिक्र होना चाहिए, जब नौकरी नहीं होगी तो आप काम कहाँ पर करोगे। आपने हालात आज के देख लिए, जैसे हालात हैं, मैं तो रफ्तार साहब से बिल्कुल पीछे ही था जिस वक्त वो अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाने लगे। मैंने उनसे कहा भी
आप भुइयां छीन लेना ऐसे बना के। हम अपना हक मांग रहे हैं, वो FIR करें, हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, जैसे डिसीजन लेना हो उन्हें डिसीजन ले लें। रफ्तार साहब सरसई बात से क्या जो गांधी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी हमें सूरत छोड़ना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो फौरन अलीगढ़ छोड़ के चले जाएं। अगर उन्हें अपनी इज्जत प्यारी हो तो अलीगढ़ से चले जाएं। दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले।